चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 डॉक्टर केसी सिन्हा 10th क्लास मैथ का सोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, तो 24 में देखिए क्या कहता है। कहता है एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जो 15 सेंटीमीटर लंबी है जमीन पर 12 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाती है। ठीक उसी समय एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन पर 50 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ध्यान समझिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा होता है, लंबा छड़ी जो 15 सेंटीमीटर लंबी है। एक क्या ले लीजिए, एक छड़ी ले लीजिए, एक छड़ी ले लीजिए। देखिए ये छड़ी हो गया, सपोर्टेड ए और बी। एक मान लेते हैं छड़ी जो कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए, ठीक है ना। और ज़मीन पर 12 सेंटीमीटर इसकी छाया बनती है। इसकी छाया जैसे मैं मान के इधर सूरज होगा तो इसकी छाया इधर बनेगा, तो इसकी छाया बनती है कितना सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर लंबी। मान लीजिए सी पॉइंट तक ऐसे गया तो ये मेरा 12 सेंटीमीटर इसकी छाया बनेगा। ठीक है, इस तरह से। और ठीक इसी समय कहता है कि ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन पर इतना सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। एक मीनार है, मान लीजिए पी क्यू एक मीनार है। ठीक है, और जो छाया जो बनाता है कितना सेंटीमीटर बनाता है, 50 सेंटीमीटर छाया बनाता है। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है आर। तो इस तरह से बोला है हमारा कि जो मीनार जो है पी क्यू उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए इसको देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले माने जो लिखा था, जो क्वेश्चन में किया, तो माना कि ठीक है ए बी एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर छड़ी है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी छाया BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा PQ एक मीनार है, जिसकी छाया QR बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर है। चलिए अब एक समय आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई यहाँ पर तो आपको इसे मिलाना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। समझिए, ऐसे मिलाना पड़ेगा ताकि एक ट्रायंगल बन सके। इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक ट्रायंगल बन सके। देखिए ये 90 तो ये भी 90 होगा कि नहीं। और ये दोनों को आप क्या करिए, समरूप कर दीजिए। तो देखिए चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, और दोनों में जाके समरूप कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल Q कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये सीधा रहेगा मीनार और छड़ी तो 90 डिग्री नहीं बनेगा। तथा एंगल C बराबर एंगल R लिख सकते हैं, एंगल C बराबर एंगल R। ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए अगर सूरज का जो रोशनी जो पड़ रहा है ये तो दोनों पर पड़ रहा, तो झुकाव तो सबका दोनों का तो सेम ही होगा ना। ठीक एक ही समय के दौरान जो C बिंदु और R बिंदु पर जो कोण बन रहा होगा वो समान बन रहा होगा। यहाँ पर एक ही समय बोला ना, उसी को समझना था मेन था। एक ही समय में बिंदु C तथा R पर बनने वाला कोण क्या हो गए, बराबर होगा एक ही समय में। तो इसलिए बराबर, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज कौन ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे हुआ, दो एंगल परिकृत, एंगल ऊपरी में समरूपता से, और जब ये समरूप हो जाएगा तो इसीलिए इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर, तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, वह हो जाएगा AC बटा PR। लेकिन ये दोनों को लेके चलिएगा तो आपको यही से आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। अब इसमें वैल्यू फाइल पुट कर दीजिए। देखिए AB बराबर कितना है,
ए बी बराबर देखिए तो ए बी बराबर है 15 सेंटीमीटर और पी क्यू निकालना है जो कि पी क्यू बराबर मीनार है और बी सी 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 50 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए ए बी अभी बताए ना, ए बी मेरा दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, पी क्यू मुझे निकालना था और बी सी दे रखा था 12 सेंटीमीटर और क्यू आर दे रखा था 50 सेंटीमीटर। यहाँ से हम पी क्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, पी क्यू गुने 12, पी क्यू गुने 12 बराबर 50 गुने 15। तो यहाँ से आप पी क्यू निकालिएगा तो आप कहेगा 50 गुने 15 अपॉन 12। क्लियर। अब इसको काटिए 30 से, तो 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 2 से 2 दूनी 4 और ये 25 बार में, तो 25 पच्चे 125 अपॉन 2, 2 से काट दीजिएगा 6, 6 फिर 2 फिर कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसीलिए आपका जो पी क्यू का जो वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 62.5 सेंटीमीटर। आपका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं कितना 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है एक लैंप स्तंभ के आधार से इतना मीटर यानी कि 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रही है। यदि लैंप जमीन से इतना 3.6 मीटर ऊपर है तो 4 सेकंड के बाद उसकी छाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, यानी कि कहने के मतलब एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर हुआ एक लैंप स्तंभ के आधार से। तो एक लैंप स्तंभ है, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक लैंप स्तंभ होगा, लीजिए इसको लैंप स्तंभ मान लीजिए, ए बी एक लैंप स्तंभ है मान लेते हैं। माना कि ए बी क्या होगा, ए बी एक लैंप स्तंभ है। क्या मान लिए, एक लैंप स्तंभ है। यदि लैंप स्तंभ जमीन से कितना कर रहा था 3.6 मीटर का रहा था, यानी कि लैंप की ऊंचाई दे रखा है कितना 3.6 मीटर, जिसकी ऊंचाई ध्यान से देखिए कैसे कैसे बता रहे, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3.6 मीटर है, ये दे रखा है। क्लियर। और कहता है एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, वो एक लैंप स्तंभ के आधार से, तो ये लैंप स्तंभ है और इस लैंप स्तंभ के आधार ये है यहाँ से, और एक लैंप स्तंभ के आधार से इतना मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रही है। मतलब एक लड़की है जो 90 सेंटीमीटर का है, जो ये लैंप स्तंभ के आधार से मतलब दूर जा रही है, कितना के चाल से, इतना की चाल से दूर जा रही है। जैसे यहाँ से जा रही है लड़की, जा रही है तो जा रही है, तो मान लेते हैं कि लड़की बी पॉइंट से आधार से जाते जाते, ठीक है ना, मान लेते हैं कि जाते जाते ही कहाँ तक पहुँच गया, मान लेते हैं सी बिंदु तक पहुँच गया। कहाँ तक, सी बिंदु तक। कहाँ, लड़की। और इस लड़की की जो हाइट वो कितनी कर रहा था 90 सेंटीमीटर, कितना 90 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये वाला जो होगा इसको मान लेते हैं पी, मान लेते हैं पी से एक लड़की है, ठीक है, जो 4 सेकंड में सी बिंदु तक यहाँ से जा रहा था। ये स्तंभ का हो गया, ये हो गया स्तंभ, ए भी एक स्तंभ लैंप स्तंभ जिसके आधार से 4 सेकंड के बाद लड़की सी पॉइंट पर जाती है। मान लेते हैं पी सी एक लड़की है जो जाती है यहाँ से 4 सेकंड के बाद जाती है, ठीक है, और इतना की चाल से जाती है। तथा ठीक है ना, पी सी एक लड़की है, एक लड़की 90 सेंटीमीटर की है जो 4 सेकंड के बाद सी बिंदु पर रुकती है। मान लेते हैं सी बिंदु पर रुकती है, मान लेते हैं रुकती है। सोचिए तो लड़की की चाल दे रखा है, सी बिंदु तक रुकती है। लड़की का चाल है कितना 1.2 मीटर पर सेकेंड। लड़की की चाल दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड और लड़की 4 सेकंड के बाद यहाँ रुकती है। तो यहाँ से कितनी दूरी तय करेगी, तो इसे लिखेंगे कि 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, ठीक है, लड़की द्वारा तय की गई दूरी, लड़की द्वारा जो तय की गई जो दूरी होगा कौन सा होगा BC, और BC बराबर कितना होगा बताइए, चाल गुने समय, तो चाल 1.2 और समय था 4, तो हो जाएगा कितना 12 चौक 48 यानी 8.4 मीटर।
ये जो BC जो चला होगा वो 4.8 मीटर चला होगा, 4.8 मीटर। फिर लड़की C पॉइंट तक पहुंचा होगा। अब जब यहाँ तक पहुंचने के बाद कहता है ना कि 4 सेकंड बाद उसकी छाया बनती है, तो इसकी छाया कहाँ होगा, यहाँ पर। तो मान लेते इसकी छाया यहाँ तक बना, मान लेते इसकी छाया ये बना है, मान लेते कहाँ तक जाता है, ये R बिंदु तक मान लेते इसकी छाया, लड़की की छाया। तो इस लड़की की छाया की लंबाई याद करना है CR, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऐसे मिला दीजिए, आप ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला दीजिए, देखिए। और इस तरह से जो आपका जो बन रहा है ये ट्रायंगल छोटा वाला, ये एक बड़ा वाला, ये दोनों को समरूप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये छाया CR लड़की की छाया है, ठीक है। ये CR एक छाया लड़की का। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या कैसे बनेगा, ध्यान से खाली देखते रहिएगा, आपका आंसर आते रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको बना रहे हैं, कुछ नहीं करना, खाली समरूप कर देना है। तो देखिए हम समरूप कर देते हैं, त्रिभुज ABR, बड़ा त्रिभुज ABR तथा त्रिभुज PCR में। तो देखिए, तो एंगल B बराबर क्या एंगल C होगा 90 डिग्री, अब कॉस होगा। और एंगल R दोनों में कॉमन है कि नहीं, एंगल R बराबर एंगल R कॉमन, इसको लिखेंगे कॉमन। तो इस तरह से समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABR समरूप त्रिभुज PCR, कैसे, एंगल ऊपर में समरूपता से। तो समरूप हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, AB बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, PC बराबर BR बराबर क्या लिखेंगे, CR लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से। देखिए यहाँ पर अब सबका आपको पता है कि AB का मान कितना दिया है, 3.6 मीटर, जो एक लैंप स्तंभ की था। और ये PC कितना था, ये लड़की था ना, तो लड़की PC कितनी थी, 90 सेंटीमीटर। तो ये है 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करिए तो 0.9 मीटर आ जाएगा ना, 100 से डिवाइड करने के बाद ये मीटर में कन्वर्ट होगा। और ये C ही जो है लड़की की छाया है, CR क्या, लड़की की छाया। तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा तो इसमें आंसर नहीं आ जाएगा। देखिए हम पुट कर देते हैं, AB जाके कितना पुट करना, 3.6। देखिए मैं पुट करता हूँ 3.6, और PC में कितना 0.9 बराबर BR कितना है, BR। तो B से R कितना हो जाएगा, BR कितना 4.8 प्लस B से R, देखिए BC प्लस CR लिख सकते हैं, और BC 4.8 और यहाँ पर CR जो छाया की लंबाई है बटा, ठीक है। फिर यहाँ पर CR, क्लियर। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कटेगा और 9 चौको 36, 4 बार में कटेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर यहाँ जो कटा है ये 4 में CR से गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं गुना। तो देखिए मैं यहाँ पर ये वाला चीज़ उतार देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, देखिए उतार रहा हूँ 4, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा था कितना, 4 बराबर 4.8 प्लस CR बटा CR आएगा, ये आया था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 4CR हो जाएगा, बोलिए। और ये 4.8 प्लस CR, क्लियर। अब देखिए ये CR को इधर ले लाइएगा तो 4CR माइनस CR बराबर 4.8, क्लियर। अब इस तरह से अब आगे देखिए, यहाँ से घटाइएगा तो 3CR बराबर 4.8, 3 से काटिएगा तो 1.6, यानी कि CR बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर हो जाएगा। और ये CR क्या था, ये देखिए मैंने बताया था यहाँ पर CR क्या था, CR लड़की की छाया था, छाया था कि नहीं, लड़की की छाया थी। तो इस तरह से हमारा CR की वैल्यू कितना आ गया, 1.6 मीटर, यानी कहने वाला लड़की की जो छाया होगी वो 1.6 मीटर होगी। क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, दिए गए चित्र में ABD, क्या है ABD, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर क्वेश्चन कर दीजिए बुक में ABC, ठीक है, वही इसलिए मैं यहाँ पर ABD भी लिख दिया। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री है, यानी कि A समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, और AD लंब है BC पर। तो दिखाई कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, और AB इंटू AC बराबर BC इंटू AD, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसमें दिया हुआ क्या है, ठीक है। लेकिन चूंकि दिया है
चूँकि दिया है क्या कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री और AD जो है वो लंब है BC पर। क्लियर। तो हमें सिद्ध करना है पहला में ये, ठीक है। तो देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है कि एक में AB² बराबर होगा BC इंटू BD, और दूसरा में सिद्ध करना है हम लोग को कि AC² बराबर होगा BC इंटू DC, और तीसरा में हम लोग को सिद्ध करना है AB इंटू AC बराबर होगा BC इंटू AD के। चलिए प्रमाण में चलते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सोचिए, पहला में सिद्ध क्या करा AB² यानी कि AB² में क्या पूरा लंबा BC और ये BD। तो एक काम करिए, जो BC जो होगा वो बड़ा ट्रायंगल में होगा और ये BD जो होगा इस ट्रायंगल में होगा, तो ये छोटका ट्रायंगल और बड़का ट्रायंगल में जाकर समरूप कर दीजिए, हो जाएगा। यानी कि चलते हैं ट्रायंगल, चलते हैं किसमें चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं BAC। ट्रायंगल में हमने चला BAC लिया, कोई दिक्कत, BAC जिसमें 90 डिग्री है बीच में, तथा ठीक इसी प्रकार से दूसरा आपको भी लेना है BDA, होगा ना, BDA, ये भी आपका हो जाएगा। तब यहाँ पर ले लीजिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखिए तो ध्यान से देख लीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान के चलिए थीटा है, ठीक है, मान लीजिए थीटा होगा, ठीक है, सपोर्टेड ये थीटा है, तो आप कॉस ये 90 थी, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, बताइए, ये वाला आपका हो जाएगा कितना, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और इस हिसाब से ये आपका हो जाएगा थीटा। ठीक है। तो आपको ऐसा लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे लिखने में। तो जैसे कहने का मतलब ये जो ABC में पूरा ही 90 है, तो ये मैंने थीटा माना, सपोर्टेड बड़ा ट्रायंगल थी थीटा, तो अब कॉस ये बचेगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो ये छोटका ट्रायंगल में अगर चलोगे तो ये 90 माइनस थीटा, ये खाली ये वाला थीटा, और इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल में चलोगे तो ये पूरा 90 और ये थीटा, तो यहाँ से कितना 90 माइनस थीटा। तो देखिए हमने बी में कितना लिया था, आपने बी में लिया था कितना, BAC चला, BAC, बी है थीटा, तो आपके आगे भी लेना है ताकि बराबर हो, तो यहाँ पर लेना BDA लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर BDA ट्रायंगल चलेंगे, इसमें चलेंगे दोनों में, और दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, सॉरी समरूप। तो इसे लिखेंगे एंगल B बराबर लिखेंगे एंगल B जो दोनों में है, और ये कितना थीटा डिग्री है। ठीक है। तथा एक बार लिख लेते हैं एंगल, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल D जो कितना है 90 डिग्री है। बड़का ट्रायंगल में एंगल A और छोटका ट्रायंगल में D 90 डिग्री। तो इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए जो आपका क्या होगा, ट्रायंगल जो है BAC वो समरूप हो गया BDA के। कैसे, एंगल उपरिमेय समरूपता से। क्लियर। और जब ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तो इसीलिए उनके संगत भुजा आपस में उसके अनुपात में बराबर, तो इसीलिए BA बटा क्या हो जाएगा, BD बराबर AC बटा क्या हो जाएगा, DA, और इसी तरह से आपका हो जाएगा BC बटा क्या, BA हो जाएगा। क्लियर। अब हमको सिद्ध करना था पहला में, क्या सिद्ध करना, पहला में AB² बराबर BC इंटू BD। तो ये दोनों को आपको ले लीजिए, ताकि B और BA गुना करके BA² आ जाए जो AB का काम करेगा। तो BA बटा यहाँ पर BD बराबर BC बटा क्या लीजिए BA, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते BA² और ये मिलकर बन जाएगा BC इंटू BD। आप चाहे तो इसको BA² लिखे चाहे AB² लिखे, तो बात तो बराबर है। और ये इस तरह से BC इंटू BD जो कि पहला प्रूव हो गया, पहला प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है। ये था आपका पहला। अब हम लोग चलते हैं दूसरा में। ठीक है ना। दूसरा में कैसे होगा, दूसरा में क्या कह रहा है, देखिए दूसरा में आपको कह रहा है ना AC लाना, AC², तो आपको AC वाला लाना पड़ेगा, तो यानी कि इस ट्रायंगल में छोटका में जाना पड़ेगा,
और आपको बी सी लाना है, बी सी यानी कि बड़ा, यानी कि ई वाला ट्रायंगल फिर वाला ट्रायंगल में चलिए। तो चलिए देखिए, तो चलते हैं आपकी दूसरा सिद्ध करने जा रहे हैं। तो चलते हैं ट्रायंगल, फिर उसे बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, बी, वही ले लो, बी ए सी, तथा यहाँ पर देखिए बी ए सी, बी में कितना है, थीटा है, तो इसमें कौन सा थीटा है, ए वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए। उसके बाद डी 90, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए 90 है बड़का में, तो यहाँ पर छोटका में डी 90 है, तो डी फिर सी में। क्लियर। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका एंगल आपका हो जाएगा ए बराबर एंगल डी, कितना, 90 डिग्री, और एंगल सी बराबर एंगल सी, दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन। तो जो कॉमन हो जाएगा, तो इसीलिए ट्रायंगल बी ए सी समरूप ट्रायंगल ए डी सी के कैसे, एंगल एंगल ऊपरी में समरूपता से। बोलिए यहाँ तक कर लीजिएगा। चलो उसके बाद आगे देखो, जब समरूप हो जाता है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी ए बट्टा क्या, ए डी। क्लियर। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग बी ए सी बट्टा टी सी, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी सी बट्टा ए सी। क्लियर। अब तिरछा तिरछी दोनों को गुना कर दीजिए, यहाँ पर ए सी में ए सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर, ये दोनों को ले लीजिए, और फिर यहाँ पे बी सी इंटू डी सी आ जाएगा। ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया, दूसरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है। तीसरा में सिद्ध करना हमको ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी। देखिए तीसरा में क्या सिद्ध करना है, तीसरा में सिद्ध करना ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू ए डी। अभी हम दूसरा क्या किए, यहाँ पर किए ना, ये दोनों को लेके चले, देखिए तो ये दोनों को लेके चले तो ए सी करके ए सी स्क्वायर, और फिर यहाँ बी सी इंटू डी सी आ गया, तो ये तो दूसरा प्रूव हो गया। अब हमें तीसरा लाना है। देखिए तो यहाँ पर ए बी इंटू ए सी, तो क्या ये ए बी और ये ए सी नहीं है, तो ये दोनों को क्रॉस कर देंगे तो सी नहीं हो जाएगा दूसरा, तो बी ए में ए सी से गुना कर दो, तो ए बी इंटू क्या आ जाएगा, ए सी, और ए डी इंटू क्या हो जाएगा, बी सी, ए डी इंटू बी सी। और यही तो हमको तीसरा प्रूव करना था, तो तीसरा भी यहीं पे आपका प्रूव हो गया। ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि दिए गए चित्र में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी सी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और बी डी लंब है ए सी पर, और बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कहता है सी डी के मान निकालें। देखिए कुछ न करिए, छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा ट्रायंगल को समरूप कर दीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, ये पूरा 90 है, और इसको मैंने मान लिया सपोर्टेड थीटा। क्लियर। तो ये 90 और ये थीटा, तो ये निकलेगा तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब छोटा सा ट्रायंगल में ध्यान से देखिए कि ये यहाँ से यहाँ 90 है खाली, क्योंकि 90 डिग्री दिया था, और ये सिर्फ है 90 माइनस थीटा, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ थीटा हो जाएगा। तो दोनों को क्या कर दिए, समरूप कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन में लिखूंगा, चूंकि दिया है, चूंकि दिया हुआ क्या था, दिया था एंगल ए बी सी में, ये ए बी सी 90 डिग्री, और बी डी लंब दिया हुआ था ए सी, बी डी बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर, तथा ए डी बराबर दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना है। तो चलिए त्रिभुज लिखते हैं आपको बी डी ए, तथा देखिए बी में कितना लिए, थीटा, तो उसमें थीटा कौन है, छोटी, इसके में सी, तो लिखेंगे ट्रायंगल सी, फिर उसके बाद डी बी में, तो इसमें चले तो लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, कितना होगा, थीटा डिग्री, तथा एंगल डी बराबर एंगल डी, कितना, 90 डिग्री। इसमें इधर डी 90 तो इधर भी 90 होगा ना, तो इसीलिए त्रिभुज बी डी ए समरूप त्रिभुज सी डी बी। क्लियर। एंगल एंगल ऊपरी में समरूपता से हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज जब समरूप हो गया तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो बी डी बटा सी डी, फिर डी ए बटा लिखोगे डी बी, फिर लिखोगे बी ए बटा क्या लिखोगे, सी बी। तो इसको छोड़ दीजिए, इसी से बन जाएगा। देखिए तो ये दोनों को तिरछा तिरछे गुना कर देगा, तो बी डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी डी इंटू डी ए हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए बी डी कितना दिया हुआ था, बी डी 8 दिया होता, तो 8 का 8 गुने 8 2 बार लिखेंगे स्क्वायर रहता, और सी डी का मान तो निकालना है हमें, और डी ए कितना दिया है, 4, ये गुना है यहाँ पर 4।
तो 4 दूनी 8 काटिएगा ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर सी डी बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो सी डी का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो हमको पूछा था। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 28 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ना कि दिए गए चित्र में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और बी डी लंब है ए सी पर, और ए बी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा बी सी का मान क्या होगा। फिर से ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिए, समरूप कर देते हैं। देखो ये पूरा 90 क्लियर, बड़ा ट्रायंगल में ए बी सी में ये पूरा 90। तो सपोज ये मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप कॉस कहिएगा 90 माइनस थीटा। चलो गुड, समझ में आया। हाँ, तो ये जब 90 इधर वाला तो इधर वाला भी 90 होगा। तो इस छोटा सा ट्रायंगल में ध्यान दो, ये 90 माइनस थीटा हो सकता है और ये 90 होगा, तब कॉस ये वाला थोड़ा सा क्या होगा, सिर्फ थीटा होगा। तो ये अब दोनों को कर दीजिए समरूप। चलिए तो देखिए त्रिभुज में देखिए सोल्यूशन लिखूंगा, और देखिए चूंकि त्रिभुज लिखिए कौन सा, देखिए ए डी बी ले लेते, सपोर्टेड ए डी बी, तथा ए कितना लिए थे 90 माइनस थीटा। तो इसमें 90 माइनस थीटा है कहाँ, तो सोचो ये थीटा ये 90, तब कॉस ये सिर्फ बचा होगा 90 माइनस थीटा, तब ना ये दोनों पूरा जोड़िएगा तो टोटल 90 आएगा, तब ना थीटा से काट के। तो आपका इस छोटा सा ट्रायंगल में लिए ए डी बी, तो ए में कितना था 90 माइनस थीटा, तो इसमें ए कौन सा है छोटा वाला में, सिर्फ बी। तो यहाँ पर लीजिएगा ट्रायंगल बी, फिर डी सी में बस लिख दीजिए, का लिखिएगा एंगल ए बराबर एंगल बी कितना होगा 90 माइनस थीटा, एंगल डी बराबर एंगल डी दोनों तरफ कितना 90 डिग्री, इधर 90 इधर 90। तो इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, एंगल एंगल ऊपरी में समरूपता से, इसीलिए ए डी बटा बी डी बराबर डी बी बटा डी सी। क्लियर, हमें बी सी निकालना है, बराबर ए बी बटा बी सी, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डी पता है नहीं, बी डी पता है 3.8 सेंटीमीटर, डी बी पता है 3.8, डी सी 5.4, ए बी 5.7 और बी सी निकालना था। ये दोनों ले लो तो आंसर आ जाएगा। तो 3.8 अपॉन 5.4 बराबर 5.7 बराबर बी सी। तो यहाँ से बी सी निकालना है तो तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो देखिए कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर बी सी इंटू 3.8 बराबर हो जाएगा 5.7 इंटू 4 5.4। तो यहाँ पर 3.8 गुना में उधर जाएगा तो भागा में होगा कि नहीं, तो बी सी बराबर हो जाएगा 5.7 गुने 5.4 बट्टा 3.8। चलिए इसको ध्यान से देखिए कैसे हम काट रहे हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, हाँ बोलो, है ना। तो इसको 2 से काटिएगा तो 19 दूनी 38। ठीक है, इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार में होगा 27 दूनी 54 और 9 30 19 का 19 बार में 19 का टेबल में इसको काटिएगा तो कितना बार कटेगा 0.3 होता है ना। अब 0.3 में से गुना कर दीजिए तो 20 बार निकल जाएगा। तो 0.3 को गुना कर दिए 27 में तो कितना आ जाएगा बताइए तो 9 30 27 और 3 दूनी 6 6 और 2 8 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए सॉरी 7 3 21 ना, देखिए 7 3 21 7 3 21 6 और 2 8 8.1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया कितना क्वेश्चन नंबर 28। अब लास्ट बटा क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन 29 क्या कहता है, दिए गए चित्र में सी ए बी 90 डिग्री, सी ए बी 90 ये 90 डिग्री दे रखा और ए डी नाम है बी सी पर, और कह रहा हमको सिद्ध कह रहा है कि ट्रायंगल जो होगा बी डी ए समरूप होगा बी ए सी का, और ए सी बराबर 75 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सी बी यानी कि बी सी पूरा 1.25 मीटर दिया हुआ है 1.25 मीटर। तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से गुना तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो कह रहा है AD के मान निकालिए। तो बड़ा सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ तो आप लिख ही लिए, चलिए देख लिख लेते हैं, चूँकि दिया है जो जो दिया वो लिख लेते हैं। चूँकि दिया है एंगल CAB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। AD जो लंब है BC पर, ठीक है। AC बराबर दे रखा है 75 सेंटीमीटर। AB बराबर दे रखा है कितना 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। और BC बराबर दे रखा 1.25 मीटर, डैट मीन्स 125 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने के बाद सिद्ध करना है BDA समरूप होगा BAC के। तो उसी त्रिभुज में चलते हैं, यानी कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज BDA समरूप होगा त्रिभुज BAC के। तो प्रमाण में यही दोनों त्रिभुज में चलो, ठीक है ना। तो त्रिभुज BDA तथा त्रिभुज BAC में ही देखिए तो BDA दोनों में B आ रहा है कि नहीं। डेट मीन्स एंगल B बराबर एंगल B कॉमन, जिसे हम लोग उभयनिष्ठ के नाम से जानते हैं। और BDA में D 90 डिग्री और BAC में पूरा 90 डिग्री, यानी कि एंगल D बराबर एंगल A बराबर 90 डिग्री। क्लियर? नहीं, इतना तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज BAC एंगल उपरिमेय समरूपता से समरूप हो गया, उपरिमेय समरूपता से। और जब ये समरूप हो जाएगा तो इसीलिए इसके संगत भुजाएं का अनुपात बराबर, डेट मीन्स BD बटा BA और DA बटा क्या लिखोगे AC और BA बटा क्या लिखोगे BC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। BD बराबर कितना दे रखा है, तो आपका BD बराबर नहीं पता तो BD को रहने दो। BA बराबर कितना दे रखा है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। DA पूछा है निकालने के लिए। AC दे रखा है कितना 75 सेंटीमीटर। BA दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर और BC कितना दे रखा है 125। तो हमसे DA पूछा था, ये दोनों को ले लें। तो ये दोनों को ले लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। तो ये दोनों को सिर्फ ले लो, DA बटा 75 100 बटा 125। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम काट रहे हैं 25 तियई 75, 25 25 125 और 25 चको अब 20 25 100। तो तिरछा तिरछे गुना करिएगा तो DA कितना हो जाएगा, DA बराबर 20 तियई 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका समरूप भी हो गया और आपका DA की वैल्यू भी निकल गया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.3 समाप्त होता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, गुड बाय।